नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी फॉर विन में। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पर्यावरण अध्ययन के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। ये क्वेश्चंस यहाँ पर मैंने एक प्रैक्टिस सेट लिया हुआ है और उसी प्रैक्टिस सेट में से हम आज इन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें आपके जैसा कि आप जानते हैं 5 खंड होते हैं और आपका जो आखिरी खंड होता है वो पर्यावरण अध्ययन का होता है। तो यही पर्यावरण अध्ययन का जो सेट है इसको आज हम डिस्कस इस वीडियो में करने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और पसंद आने पर प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना प्रैक्टिस सेट। और इसमें आपकी सीरीज़ में क्वेश्चन नंबर 121 से स्टार्ट है आपका। तो आपका पहला क्वेश्चन है इसका कि किस रेडियो सक्रिय तत्व के विकिरण से उपजाऊ मृदा भी नष्ट हो जाती है। वो ऐसा कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व है जिसके विकिरण से उपजाऊ जो मृदा है वो नष्ट हो जाती है। तो इसका आंसर आपका होगा ऑप्शन डी, यानी कि स्ट्रोंशियम, यूरेनियम और थोरियम। ये तीनों ही ऐसे रेडियो एक्टिव तत्व हैं जिनके विकिरण से जो मृदा होती है उसका उपजाऊपन नष्ट हो जाता है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 122। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा युक्त भोजन को कहते हैं, क्या कहते हैं। तो इनके ऑप्शंस देख लेते हैं, यहाँ पर दिए हुए हैं इसके ऑप्शंस। सुरक्षात्मक भोजन, रेशेदार भोजन, शरीर निर्माण वाला भोजन या फिर ऊर्जा देने वाला भोजन, क्या कहा जाता है इसको। तो ये आपका जो होता है वो होता है ऊर्जा देने वाला भोजन, क्योंकि जो कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, ये सब क्या है, ऊर्जा देने वाला भोजन कहलाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ रेशा युक्त है। कौन सा खाद्य पदार्थ ऐसा है जिसमें रेशे पाए जाते हैं। तो जो आपकी फल और सब्जियां हैं वो आपके रेशे युक्त खाद्य पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। तो फल और सब्जियां इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑर्थोवेक्टर किस कार्य में उपयोगी सिद्ध हुआ है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, फटाफट से सोच लीजिए कि क्या है इसका सही जवाब। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है तेल के प्रभाव को नष्ट करने में। जो तेल का प्रभाव होता है उसको नष्ट करने में ऑर्थोवेक्टर का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जैव क्षेत्र से स्टेप शब्द जुड़ा हुआ है। किस जैव क्षेत्र से, किस क्षेत्र को, यानी हम स्टेप कहते हैं या स्टेप्स भी आपने कहीं कहीं पढ़ा होगा, तो उसको क्या कहते हैं, वो कौन सा क्षेत्र होता है। तो वो होते हैं घास के मैदान। आपने पढ़ा होगा जहाँ पर आप सदाबहारी वन, घास के मैदान, टैगा टुंड्रा प्रदेश, ये टॉपिक्स आपने जब पढ़े होंगे तो उसके अंतर्गत आपने पढ़ा होगा स्टेप्स शब्द। जो स्टेप शब्द होता है वो घास के मैदानों को हम स्टेप्स कहते हैं। ठीक है, तो ये आपके घास के मैदान से जुड़ा हुआ शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन जीवाश्म नहीं है। ठीक है, निम्न में से कौन सा ईंधन ऐसा है जो कि जीवाश्म ईंधन नहीं है। तो आपको बताना है इसका सही उत्तर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लकड़ी। जो आपका लकड़ी है वो जीवाश्म ईंधन नहीं है। ठीक, जीवाश्म नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अरब सागर में स्थित भारत का प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र कौन सा है। ऐसा कौन सा तेल उत्पादक क्षेत्र है जो अरब सागर में स्थित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बॉम्बे हाई। ठीक, बॉम्बे हाई जो है वो अरब सागर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निरंतर होने वाले सामान्य शोर के दुष्प्रभावों के कारण को क्या कहा जाता है। तो सामान्य शोर से जो दुष्प्रभाव होते हैं उनको कहा जाता है धीमा जहर। ठीक, आगे बढ़ते हैं, हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, अत्यधिक तापमान के कारण किसे तापीय द्वीप कहा जाता है। तो जब ताप बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो जो महानगर होते हैं उन्हें तापीय द्वीप कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा महानगरों को। जब ताप बढ़ जाता है तो इन्हें तापीय द्वीप कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 130, रेडियो सक्रिय तत्व है यानी रेडियो एक्टिव तत्व इनमें से कौन सा है। तो इसका सही आंसर होगा यूरेनियम, आपका एक रेडियो एक्टिव तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चेरनोबिल दुर्घटना से व्यापक जल हानि का कारण क्या था। ठीक, तो आपको इसका सही जवाब बताना है। तो इसका सही उत्तर है रेडियोधर्मी प्रदूषण।
अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 132। चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि आप अच्छे से देख सकें। अदृश्य प्रदूषण किसे कहा गया है? किसे हम अदृश्य प्रदूषण कहते हैं? जिसे हम देख नहीं सकते लेकिन वो हमें प्रदूषित कर रहा है। तो वो देखिए, मृदा आपको दिखाई देगी, जल दिखाई देगा, वायु दिखाई देगी, लेकिन ध्वनि सुनाई देगी, ठीक, लेकिन प्रदूषण हो रहा है। तो ध्वनि प्रदूषण आपका अदृश्य प्रदूषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विभिन्न देशों में मानव स्वास्थ्य पर दुष्प्रभावों को ध्यान में रखते हुए अधिकतम ध्वनि सीमा कितनी निर्धारित की गई है? यानी कितने से कितने डेसिबल के बीच में निर्धारित की गई है? तो 75 से 85 डेसिबल के बीच में निर्धारित की गई है। अगला क्वेश्चन है आपका, सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषण किससे होता है? सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण किससे होता है? तो वो होता है जेट विमान से। सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण जेट विमान से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नाभिकीय पदार्थों का हितकारी प्रयोग किस क्षेत्र में किया जा रहा है? तो नाभिकीय पदार्थों का हितकारी प्रयोग आपके ऊर्जा के उत्पादन में, चिकित्सा में, कृषि में, हर क्षेत्र में किया जा रहा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक आपदा नहीं है, इनमें से कौन सी ऐसी है जो प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो जो आपका अग्निखंड है वो प्राकृतिक आपदा नहीं है, बाकी सारी आपकी प्राकृतिक आपदाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात का भुज शहर किस प्राकृतिक आपदा के कारण ध्वस्त हुआ? तो वो हुआ था भूकंप से ध्वस्त। अगला है, चक्रवात से सर्वाधिक विनाश किस क्षेत्र में होता है? तो चक्रवात से सबसे ज़्यादा विनाश किस क्षेत्र में होता है? जो समुद्री क्षेत्र होते हैं, यानी समुद्र तट के क्षेत्रों का सबसे ज़्यादा हानि होती है, सबसे ज़्यादा विनाश होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर, सेल्युलर फ़ोन इत्यादि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के जो अवशिष्ट होते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो उनको ई वेस्टेज कहा जाता है, ठीक है। वो कौन सा अपशिष्ट मीन्स वेस्ट, जो वेस्ट बच रहा है आपका, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स बच रहे हैं। और चूँकि ये आइटम्स कैसे हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, तो ये होगा इलेक्ट्रॉनिक वेस्टेज, ठीक है। तो इसका शॉर्ट फॉर्म जो है वो होगा ई वेस्ट। तो इसका सही जवाब होगा ई वेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनामी लहरों की उत्पत्ति का मुख्य कारण क्या होता है? यानी सुनामी जो उत्पन्न होती है वो क्यों उत्पन्न होती है? तो वो समुद्री भूकंप के कारण उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु का जो आवरण पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए होता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं वायुमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मनुष्य के लिए वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण गैस कौन सी है? तो सबसे महत्वपूर्ण गैस आपको बताना है, आपके ऑप्शंस हैं ये, ऑक्सीजन, CO2, ओजोन या फिर नियॉन। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा नो डाउट ऑक्सीजन, यानी कि O2। सांस लेने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी, जलने के लिए ज़रूरी, वातावरण के लिए ज़रूरी, जीवधारियों के लिए ज़रूरी, तो सबसे ज़रूरी ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर रहेगा, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो वायुमंडल में सबसे ज़्यादा आपकी नाइट्रोजन होती है 72%। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वी आकार की घाटी नदी के किस मार्ग में बनती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, ये बनती है नदी के ऊपरी मार्ग में। अगला क्वेश्चन है, विसर्प नदी के किस भाग में बनते हैं? जो विसर्प होते हैं टेढ़े मेढ़े रास्ते, वो नदी के किस भाग में बनते हैं? तो वो बनते हैं मध्य घाटी के भाग में, जो मध्य का रास्ता होता है वहाँ बनते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ष पर्यंत जल से परिपूर्ण नदियों को क्या कहा जाता है? ऐसी नदियाँ जिनमें पूरी साल पानी बना रहता है, जिनका पानी कभी ख़त्म नहीं होता, क्योंकि कुछ नदियाँ ऐसी होती हैं जो गर्मी में, सूखे में उनका पानी गायब हो जाता है, जल स्तर बहुत नीचे गिर जाता है, नदियाँ सूख जाती हैं। लेकिन कुछ नदियाँ ऐसी होती हैं जिनमें वर्ष पर्यंत पानी बना रहता है, पूरे वर्ष पानी बना रहता है। तो ऐसी नदियों को हम क्या कहते हैं? तो ऐसी नदियों को सदा नीरा या सतत वाहिनी कहा जाता है, हमेशा नीर से भरी हुई, हमेशा बहने वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र तटीय भागों में निम्नलिखित में से कौन सा तल संतुलन का कारक होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लहरें। लहरें जो है वो संतुलन बनाने का काम करती हैं। अगला क्वेश्चन है, मरुस्थलीय भागों में निम्नलिखित में से कौन सा तल संतुलन का कारक है? तो मरुस्थलीय भागों की यदि बात की जाए तो उसमें संतुलन बनाती हैं पवनें, यानी कि हवाएं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुवीय क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा तल संतुलन का कारक होता है? तो ध्रुवीय क्षेत्र में अगर बात की जाए संतुलन की, तो वहाँ पर हिमानी संतुलन का प्रमुख कारक होगा। और इस प्रैक्टिस सेट का आपका लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मिट्टी के निर्माण में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है? कौन सा तत्व ऐसा है जो मिट्टी बनाने में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है? तो जी हाँ, बिल्कुल सेल मिट्टी बनाने में या मिट्टी के निर्माण में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का आपका प्रैक्टिस सेट, जिसमें हमने पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत आने वाले 30 प्रश्नों को डिस्कस किया। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से कुछ ना कुछ आपको सीखने को ज़रूर मिला होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो आप मुझे किसी भी सोशल साइट पर फॉलो कर सकते हैं। हर सोशल साइट की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में, कंटिन्यू कराऊंगी एक और अच्छे से टॉपिक। तब तक के लिए नमस्कार।